सत्साई पवन भगत जी। दास पूछना चाहता था कि भगत जी से वो शहीद होता है ना, हनी 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 नहीं लेना है ना। भगत जी को ऐसा कहते। दास ने सत्संग में कहीं परमात्मा ने ऐसा कहा नहीं सुना, तो आप जी को पता हो तो इसके बारे में स्पष्ट कीजिए दास के लिए। यदि कोई प्रमाण भी हो तो पेश कीजिएगा। आभार होगा। सत्साई भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी, बड़े भैया, हमने अब शहद जिसे हनी कहते हैं, हमने अब उसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। हम उनके शिष्य हो चुके हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी यानी उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने इस पृथ्वी पे आके और अब हमें अपना यह तत्व ज्ञान दे दिया है। परमात्मा ने हमें यह समझा दिया है कि बच्चों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या चाहे हाथी जैसे विशालकाय जीव हों, सबके सब उस परमपिता परमेश्वर जी की आत्मा है। और जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है और परमात्म ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में हमने किसी भी आत्मा को जो है दुखी नहीं करना है, हमने उसको परेशान नहीं करना है। और ये जो शहद है भगत जी, ये शहद आप सब जानते हो अच्छी तरीके से कि मधुमक्खियों को किस कदर परेशान करके, क्योंकि उनके ऊपर धुआं वगैरह लगाया जाता है, किसी प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया जाता है, बहुत सारी बेचारी मर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, अंधी हो जाती हैं। भगत जी, हमने किसी भी उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना जो परमेश्वर ने इस जीव को आज्ञा ना दी हो। कहने का मतलब है, जब परमेश्वर ने सृष्टि रचना की तो परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजे और परमेश्वर ने एक विधान बना दिया कि मैंने इंसानों के खाने के लिए, पीने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं को मैंने आज्ञा दी है, कौन कौन सी वस्तुएं मैंने निषेध की हैं। तो भगत जी, हमने उनका प्रयोग नहीं करना है और तभी हम भगत बनेंगे, तभी हम उस परमात्मा को हम प्राप्त कर पाएंगे। और शहद का वैसे भी हमारे जीवन में कोई विशेष कोई महत्व नहीं है भगत जी, तो शहद का प्रयोग हमने नहीं करना है। अर्थात हमने हर उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना है जिससे जीव को परेशान किया जाता हो या जीव की हत्या की जाती हो। जिस प्रकार गुरुदेव ने चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट, चमड़े के कोट वगैरह पहनने से परमात्मा ने मना किया है, जिनको लेदर का कहते हैं, क्योंकि ये जीवों को तड़पा तड़पा के मारा जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है जीवित की, उसके बाद ये बनाया जाता है। तो भगत जी, हम उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते जो वस्तु हमारे ही भाई बहनों को तड़पा तड़पा कर मार कर या उनको अंधा करके, उनको धुआं से उनको अंधा करके, इस तरीके से प्रताड़ित करके और फिर हमारे लिए मार्केट में व्यापार के रूप में पेश की जाती हो। हमने उस चीज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यहाँ चींटी से लेके हाथी तक सब हमारे भाई बहन हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो अब हमने धीरे धीरे इन चीजों को समझना पड़ेगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से। देखो भगत जी, दुनिया इन चीजों का मजाक बनाएगी कि देखो शहद खाने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन दुनिया भगत जी अध्यात्म से अनजान है, तत्व ज्ञान से अपरिचित है। हमने दुनिया को देख के नहीं चलना। दुनिया को देखा देखी में तो हम 84 लाख योनियां भोगते भोगते अनंत युग हो गए। अब हमने उस परमात्मा को देखकर चलना है, परमात्मा के विधान पे चलना है, क्योंकि हमने अपना मोक्ष करवाना है। तो हमने भगत जी शहद का बिल्कुल भी भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, आपने कहा कि जैसे किसी दवा के रूप में, भगत जी आप परमेश्वर की आप शरण में हैं और यकीन करना, जो आत्मा परमात्मा की शरण में है उस आत्मा को भगत जी, जब परमात्मा ने जिन जिन वस्तुओं के लिए वर्जित कर रखा है, अगर आप उस चीज का प्रयोग भी करोगे किसी दवाई के रूप में भी, तो भी परमात्मा आपको लाभ नहीं देगा। तो हमने सर्वप्रथम तो परमात्मा ने हमें जो भक्ति दे दी, सत्य भक्ति, और सत्य भक्ति को यदि मर्यादा में रहकर विश्वास के साथ करेंगे भगत जी, चेहरे पे फुंसी भी नहीं हो सकती है। और अगर किसी को सत्य भक्ति करते करते भी आपत्ति आती है, दुख आते हैं, तो भगत जी कहीं न कहीं उसका जो विश्वास है वो परमात्मा पे अभी पूर्णतया नहीं है। वो परमात्मा को अभी तक समझ नहीं पाया है, धरती पे परमात्मा को नहीं देख रहा। आज भी वो कबीर को परमात्मा मानकर उसे सतलोक में देख रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी को केवल अपना गुरु या एक संत रूप में देखता है। तो तब तक उस आत्मा को भगत जी अपने कर्मों का जो भोग है वो मिलता ही रहेगा, जब तक वो ये अपनी आत्मा से, अपने हृदय से स्वीकार नहीं कर लेगा कि धरती पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जो दवाई है, मेडिसिन है, वो परमात्मा ने हमको इस सत भक्ति दी है। ये मंत्र हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है। मंत्र के बाद में परमात्मा ने रोजाना हमें चरणामृत लेने के लिए दिया है। हमें जो प्रसाद दिया जाता है वो हमें रोजाना लेना है। बहुत सारे भगत भाई क्या करते हैं, जब कोई सर्दी जुकाम खांसी होती है तो उसको यूज में करते हैं। नहीं बड़े भाई,
सुबह सुबह जब हम परमात्मा को दंडवत करते हैं या सुबह का नित्य नियम करते हैं, उसके बाद में हमें रोजाना चरणामृत लेना है, रोजाना परमात्मा का थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेना है। ये हमारी रोजाना की खुराक है भगत जी, क्योंकि ये शब्द शक्ति से परिपूर्ण है और इनका जब हम सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर परमात्मा हमें यहाँ की जो बीमारियां हैं उनसे भी हमें परमात्मा राहत देगा। तो जब हम भक्ति को सही विधि से करेंगे, सुचारू रूप से करेंगे, तो भगत जी हमें भारी किसी दवाई को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भगत जी। और जब तक इस जीव को जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भगत जी परमेश्वर कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ दयाल है। दास गरीब तबीब, तबीब यानी डॉक्टर और सतगुरु यानी वो परमात्मा। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा डॉक्टर तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो भगत जी यदि हम सबसे बड़े डॉक्टर की शरण में हैं और उसके बाद भी हम पे कोई आपत्ति है तो जरूर हमारी नालायकी है, हमारे अंदर वो विश्वास की कमी है, दृढ़ता की कमी है, हम पहचान नहीं पा रहे उस परमात्मा को। और उसके बावजूद भी परमात्मा ने हमें इतनी मेडिसिन दे रखी है, हमें पीने के लिए चरणामृत दे रखा है, हमें खाने के लिए परमात्मा ने प्रसाद रूप में टैबलेट दे रखी है और जपने के लिए परमेश्वर ने मंत्र दे रखा है। फिर भी यदि जीव पे आपत्ति आती है तो निश्चित तौर पर यही माना जाएगा कि अभी तक वो ये अपने हृदय से स्वीकार नहीं कर पाया है कि धरती पे परमात्मा है। और एक बार आप अटल होके देखो, अडिग होके देखो। आश्रम में एक बार एक माई परमात्मा के पास गई जब परमेश्वर आशीर्वाद दे रहे थे, तो माई ने कहा कि गुरुजी बेटे को काला सांप खा गया खेत में, और वो बेटे को वहीं लेके खड़ी हुई थी, छोटा था, उसका पोता था। तो गुरुदेव ने कहा कि नालायक इसको यहाँ क्यों लेके आई है, डॉक्टर के लेके जा, बता तू भी कितनी भोली है, यहाँ क्यों लेके आई। तो माई ने कहा कि परमात्मा गुरुदेव आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, मैं तो आपके पास ले आई सीधा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी कितने दिन हो गए सांप खाए हुए। तो माई ने कहा कि गुरुजी 5 से 6 दिन हो गए। तो फिर गुरुदेव ने हंस के कहा बेटी फिर क्यों चिंता करती है, अरे 5-6 दिन हो गए फिर क्यों टेंशन ले रही है, जया बंदी छोड़ की। तो भाई उस माई को विश्वास था, वो माई अपने 2 किलोमीटर पास वाले डॉक्टर के पास नहीं गई, माई 50 किलोमीटर चल के गुरुदेव के पास आई, वो भी 5 दिन बाद में। और माई को इतना विश्वास था कि मेरे बच्चे का बाल विवाह का नहीं हो सकता। तो भाई विश्वास है तो परमात्मा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहा था। भगवान कह रहा था कि नालायक यहाँ क्यों लेके आई है, बोली तू तो बहुत ज्यादा बोली है, यहाँ क्यों लेके आई इसको, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती। परमात्मा उसके भाव देखना चाहते थे, उसका विश्वास देखना चाहते थे। और आसपास जो नालायक भगत थे परमात्मा उनको भी समझाना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल होता है परमात्मा का। ऐसे समय में परमात्मा दया करते हैं। हो सकता है जिस समय उस माई ने परमात्मा से प्रार्थना की, आसपास 20-25 भगत होंगे, उन 20-25 भक्तों में कुछ ऐसे थे जो भक्ति भी कर रहे थे लेकिन उनको विश्वास नहीं था गुरुदेव पे। तो परमात्मा ने उन आत्माओं को भी विश्वास दिलवाना था, इसलिए उस माई के मुख से परमात्मा ने कहलवा दिया कि परमात्मा आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। और 5-6 दिन हो गए सांप को खाए हुए। तो गुरुदेव ने कहा कि दयाबंदी छोड़ के फिर क्यों डर रही है भाई, फिर क्यों डर रही है, ईब के बाल बाका होने वाला है। भाई भगत जी खेल सारा वही है, लीला सारी 650 साल पहले वाली हो रही है। सेम टू सेम जैसे परमात्मा ने दामोदर सेठ को नाम दिया और दामोदर सेठ को नाम दीक्षा देने के बाद दामोदर अपने व्यापार में चला गया, समुद्री व्यापार वो करता था, अपनी जहाज लेके चला गया। पीछे से परमात्मा उसी नगर में सत्संग कर रहे थे, सर्दी का टाइम था। परमात्मा ने माथे से हाथ लगाया और ऐसे पूरी संगत में ऐसे छींटा मारा, तो पूरी संगत को पानी का छींटा लगा। लोगों ने सोचा भाई गुरुजी को सर्दियों में पसीने क्यों आ गए भाई, हो सकता है भाई गुरुजी जोर जोर से सत्संग कर रहे हैं, हो सकता पसीने आ गए हों। एक ने पूछा गुरुदेव क्या कारण है आपको सर्दी में पसीने। तो परमात्मा ने कहा भाई पसीने नहीं है बेटा, वो जो दामोदर सेठ था ना 15-20 दिन पहले नाम दीक्षा लेके गया था, बोले हाँ जी भाई वो अपने व्यापार के सिलसिले से अपनी जहाज लेके कहीं बाहर गया हुआ है और रास्ते में बहुत बड़ा कोई समुद्री तूफान आ गया, भाई उसकी जहाज डूब रही थी, मैं जहाज बचा के आया हूं। तो बहुत सारे नालायक भगत थे, वो मन ही मन हंसने लगे कि भाई गुरुजी भी बहुत बड़े बड़े गपोड़ पेलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं गुरुजी भी। बताओ हमारे सामने बैठे और कह रहे मैं दामोदर का जहाज बचा के आया हूं। तो परमात्मा को पता था इनके मन में दोष आ गया है। और फिर कुछ दिनों बाद जब परमात्मा वहीं पे सत्संग कर रहे थे, वो सारे भगत बैठे हुए थे और बाहर से जय जयकार होती आई, जय जयकार होती आई। सेठ लोग दामोदर को अपने कंधे पे बैठा के ला रहे थे, जो जहाज में थे, सबकी जान बची थी। आए तो परमात्मा ने कहा भाई देखो बाहर शोर शराबा किस चीज का हो रहा है। तो बाहर देखा तो कहा गुरुजी दामोदर सेठ है, नगर के सेठ लोग आ रहे हैं, आओ भाई आन दो उनको। सब अंदर आए। भाई क्या हुआ, वो सब बोले जय हो मेरे कबीर भगवान की, जय हो मेरे कबीर परमात्मा की। तो गुरुदेव ने कहा भाई क्या हुआ बैठो। तो कहा कि उन सेठों ने कहा कि महाराज आपकी दया हो परमात्मा, हमें नाम दो। भगवान हमारा तो जहाज डूब रहा था, अगर आप नहीं होते, अगर इस दामोदर ने अगर आपका अगर सुमरण ना किया होता, आपको याद न किया होता, आप ना आते परमात्मा, हम तो सब डूब के मरने वाले थे। और परमात्मा हमें आपने उस दिन आपने हमारी जहाज डूबने से बचाई।
तो वो जितने भी भगत जो वहां पे बैठे हुए थे, जो उस दिन कह रहे थे, सोच रहे थे कि गुरुजी भी गपोड़ पेलते हमारे सामने बैठे, जहाज कहां से बचाएंगे, उन सब के पसीने आ गए उसी सर्दी में। और गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा तो नीचे गर्दन हो गई उनकी। तो पुण्यात्मा, ऐसे ही परमात्मा खेल खेलता है। अंतर्यामी गुरुदेव को पहले पता था कि माई के बेटे को सांप खाने वाला है। परमात्मा ने उसके बच्चे की रक्षा की, परमात्मा ने ही माई को ज्ञान दे के विश्वास पैदा किया, और उसी माई से मुंह से परमात्मा ने आश्रम में ये बात कहलवा दी। और आसपास में जो भगत खड़े होंगे उनको भी परमात्मा ने संदेशा दे दिया कि नालायकों, जब तक भक्ति और भगवान पे विश्वास नहीं करोगे, अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, परमात्मा 100 कोस दूर है तुम्हारे। तो बड़े भाई, भगवान पे विश्वास रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो। हमने शहद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की जो आत्माएं होती हैं, मधुमक्खियां, उनको परेशान करके शहद को लोग अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बिल्कुल भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब हम परमात्मा के वचन पे चलेंगे भगत जी, तो परमेश्वर क्या हमारे से दूर है? अरे जो लाभ हमें शहद से मिलना, उसे 50 गुना लाभ परमात्मा एक पानी की बूंद में दे देगा, पानी की बूंद में। और अगर विश्वास है तो भगत जी, चरणामृत, चरणा अमृत किसे कहते हैं? उस परमेश्वर के चरणों का अमृत। अरे भैया, जिस देवता लोग के अमृत को पीकर देव लोग समझते हैं कि हम अमर हो गए, हम मर नहीं सकते, अरे उससे अरबों खरबों गुणा पाक पवित्र है ये चरणामृत जो हमारे घर में रखा हुआ है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ। लेकिन हमें विश्वास नहीं है। शहद की क्या औकात है उस चरणामृत के आगे? वो तो अरबों खरबों गुणा नीचे है शहद उस चरणामृत से। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, जिस कारण से वो शहद हमारे ऊपर काम कर रहा है और चरणामृत हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा। तो बड़े भाई, जिस दिन विश्वास हो जाएगा तो परमात्मा ने हमारे घर में हॉस्पिटल खोल रखा है, घर में। बस हमें केवल उस परमात्मा को पहचानने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव